हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है एंड सुबह के आई थिंक 7 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि मैं इसी टाइम उठती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले आई छत पे। मैं सोची आज सुबह मॉर्निंग की व्यू की थोड़ी सी क्लिप ली जाए एंड होपफुली आप सबको ये व्यूज़ अच्छा लगा हो। ये मेरे घर का है एंड छत से ऊपर का पूरा पीछे का दिखता है। सबसे पहले सुबह नहा धो के रेडी होने के बाद सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने केमिस्ट्री में आज हमने 2 चैप्टर रिवाइज़ किया है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बाउंड्री। दोनों चैप्टर के मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़े हैं। मैंने लॉन्ग जो नोट्स होते हैं वो मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है यार एंड इतना टाइम अब बचा नहीं है कि एक चैप्टर के पूरे नोट्स पढ़े जाए। सो आई डिसाइडेड टू यूज़ माई शॉर्ट नोट्स। मैंने केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे, मतलब जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने बना ही लिए। दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद मैंने दोनों चैप्टर के PYQ एंड जितने भी मेरे MCQ जो मैंने पहले रिवाइज़ करे थे मैंने सारे प्रैक्टिस कर डाले। देन स्टार्टेड आई थिंक 12 बजे के आसपास। इस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया है फिज़िक्स। वैसे मैं हमेशा सुबह पहले उठते ही फ़िज़िक्स पढ़ती हूँ, बट आज फ़िज़िक्स पढ़ने का मूड था नहीं तो मैंने केमिस्ट्री उठा ली। देन आई डिसाइडेड टू रीड फिज़िक्स में भी आज मैंने 2 चैप्टर किए, एक तो 2D और एक है NLM। दोनों चैप्टर के मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़े हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद फिर से मैंने इन दोनों के PYQs जो नीट में आए हुए थे वो, उसके बाद जो MCQ थे सेक्शन A सेक्शन B मॉड्यूल वाले, वो सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद फिर मैं जब सुबह आई थिंक इस टाइम आई थिंक 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब जितने भी शॉर्ट नोट्स थे ना मैंने वो सारे रिवाइज़ किए फिज़िक्स केमिस्ट्री के। बायो में तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं, क्योंकि बायो में तो यार क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसमें तो आई थिंक पूरे ही NCERT ही इम्पॉर्टेंट है। तो बायो में तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो दोनों के शॉर्ट नोट्स 10 बजे तक रिवाइज़ करने के बाद एंड उसके बाद फिर मैंने बायो स्टार्ट करी थी। आई थिंक उस टाइम तो नहीं करी थी, आई थिंक मैं 3-4 बजे लेकर बैठी थी बायो। उसी टाइम मैंने बायो स्टार्ट करा था। बायो में भी मेरा आई थिंक पता नहीं कौन सा चैप्टर आज डिसाइड तो किया था कि 2 चैप्टर पढ़ूंगी बायो में, बट आज 2 चैप्टर हो ही नहीं पाए क्योंकि आज होली भी थी ना। बाय द वे आप सबको हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं जितना जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट कर लूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि शाम होने के बाद फिर यहाँ पे होली खेलना स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट तो आई थिंक सुबह से ही हो रखा था, बट मैं नहीं खेली थी क्योंकि यार हमारी असली होली तो NCERT में ही चलती है। रंग बिरंगी कर रखी पूरी NCERT को ही मैंने। तो मैं तो आज इस बार होली नहीं खेली थी, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी मज़े की होली थी, इस बार तो नहीं खेली। एंड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स थे बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया है इस पहली बार, क्योंकि मैं हमेशा भी शॉर्ट नोट्स बस ऊपर से ही देख लेती हूँ। बट आज तो मैंने डिसाइड किया था भाई आज तो अच्छे से ही रीड करना है, एक एक चीज़, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम। यार डायग्राम में जो ग्राफ थे ना मैंने वो भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है रफ कॉपी में, क्योंकि यार नीट में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम वगैरह के, जो 2D और 1D वाले चैप्टर हैं ना उनमें आते हैं। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने के बाद फिर मैं आई बायो में आज 19वां चैप्टर था। ये है ना मेरी पुरानी NCERT, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि न्यू मैंने ली नहीं यार। जो चैप्टर थे वो मैंने, मतलब जो चैप्टर थे वो पढ़े, जो नहीं थे वो तो मैंने वैसे भी इनमें से हटा ही दिया, तो न्यू लेना ज़रूरी था नहीं, इसलिए मैंने यही लिया। देख सकते हो ये है हमारी असली होली, पूरी NCERT को ही रंग बिरंगा कर रखा है मैंने। तो पता नहीं कैसे हो गए पढ़ते इतने रंग बिरंगे, बट ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और मुझे अब काफ़ी अच्छे से लर्न भी हो गया है। इस चैप्टर को NCERT पढ़ने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था इसके नोट्स भी 1-2 बार मैं देख ही लेती हूँ। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो मैंने NCERT में लिख रखे हैं, तो नोट्स पढ़ने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने इसके भी MCQ और PYQ प्रैक्टिस करी। उसके बाद आप सबको पता होगा कि उम्मीद बैच अभी स्टार्ट हुआ है PW का, तो वो मैंने भी वही ज्वाइन कर लिया है। इसमें 3 चैप्टर्स एक साथ ही रिवीजन
जेनेटिक वाला है और एक वो ह्यूमन हेल्थ वाला है, एंड एक पता नहीं एक शायद डीएनए वाला भी चैप्टर है। वही तीनों चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, तो वही छोटा सा क्लिप दिखाया है। ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है शाम के 5 बजे से, एंड ये वाला काफ़ी अच्छी सीरीज़ है क्योंकि इससे एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं, एंड पीडब्ल्यू के ऐप पर इसकी डीपीपीस वगैरह भी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा है। डीपीपीस भी मैं रोज़ लगा रही हूँ और रोज़ मैं ये क्लासेस भी देखती हूँ। वो तो मेरा सेल्फ स्टडी वाला है जो रूटीन चल रहा है, एक एक चैप्टर रोज़ रिवीजन करने का, वो तो चल ही रहा है, लेकिन पीडब्ल्यू में एक साथ 3 से 4 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, तो इसलिए मैं ये सीरीज़ भी देख लेती हूँ ताकि बायो है जो कम से कम बायो तो अच्छे से रिवीजन हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।